जब हम काव्य को पढ़ने जाएंगे, पद्य को पढ़ने जाएंगे, तो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम अलंकारों को समझ लें, हम रस को समझ लें, हम चीज़ों को समझ लें कि कैसे ये महत्व रखते हैं, अगर काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। हालांकि आचार्य शुक्ल ने तो इतना महत्व नहीं दिया अलंकारों को, पर फिर भी हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि अलंकार अगर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो हम अलंकारों के अर्थों को, अलंकारों की परिभाषाओं को, उनकी विशेषताओं और उनके लक्षणों को अगर समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सीधे बात करते हैं कि अलंकार क्या है। जैसे अलम धन क्री धन घ। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त या यथेष्ट। क्री धातु है जो क्री धातु का उपयोग किया जाता है। घ कार का होता है जिसमें अ शेष रह जाता है। अर्थात अलम धन क्री धन घ अर्थात कथन को प्रभावी और आकर्षक ढंग से कहने का भाव संकेतित होता है। वैसे सामान्य अर्थ देखें तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। साहित्यिक अर्थ में देखें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, या फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान को हम अलंकार की संज्ञा देते हैं। आचार्य भामा, दंडी, वामन, आचार्य शुक्ल ने भी अलंकारों की परिभाषाएं दी हैं कि अलंकार क्या होते हैं। तो ज़रा हम परिभाषाओं पर देखते हैं, समझते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, और आचार्य शुक्ल का समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो अलंकारोत इति अलंकार अर्थात जो उपादान काव्य में अलंकरण का कार्य करते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। ये आदि आचार्य संप्रदाय ने कहा। भामा क्या बोलते हैं कि शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में लिखते हैं कि शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। दंडी कहते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्यते अर्थात काव्य का सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म ही काव्य का सौंदर्य, मतलब काव्य की अगर सौंदर्यता जो प्रदान करते हैं उन करने वाले धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। इन्होंने दंडी ने अपनी पुस्तक काव्यादर्श में लिखा। वामन अपनी पुस्तक काव्यालंकार सूत्र में लिखते हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा अर्थात काव्य की सौंदर्य वृद्धि करने वाले धर्म ही अलंकार है। अब शुक्ल जी का जानना थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे शुक्ल जी ज़्यादा महत्व नहीं देते, तो शुक्ल जी कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष, मतलब भावों को और अधिक स्तर पर या फिर और गहराई से भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव करने में कभी कभी शब्द यूज करना है, कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति ही अलंकार है। मतलब अगर कोई भाव है उसकी और गहराई से उसे प्रस्तुत करना है, चाहे जो भी भाव, तो उसके लिए तीव्र अनुभव के लिए कभी कभी, शुक्ल जी कहते हैं कभी कभी, हमेशा के लिए नहीं, कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति ही अलंकार है। भामा और दंडी क्या बोलते हैं कि काव्य में अलंकारों का महत्व है, लेकिन शुक्ल जी उतना नहीं स्वीकारते। मम्मट भी काव्य में अलंकारों को अनिवार्य मानते हैं। मतलब कोई काव्य अगर लिखा गया है, जैसे हम खोजेंगे, जब हम भक्तिकाल पढ़ेंगे तो देखेंगे कभी कभी अलंकार नहीं आएंगे, तो मम्मट कहते हैं कि काव्य के लिए अलंकार का होना अनिवार्य है। जयदेव काव्य और अलंकारों का संबंध अग्नि और उष्णता से करते हैं। जैसे अग्नि बिना गर्म होने के या फिर बिना गर्म के अग्नि नहीं होगी, वैसे ही बिना अलंकारों के काव्य नहीं होगा, ऐसा जयदेव कहते हैं। और केशव जी भी ऐसा कहते हैं कि काव्य में अलंकारों का महत्व निर्विवाद स्वीकार किया है। उनका वाक्य है जदप सुजात सुलक्षण सुबरन सरस सुकृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता में। जैसे कि एक घर में लक्ष्मी अगर सुबरन अच्छे वर्ण की, सरस और सुकृत नहीं होती, वैसे ही बिना आभूषण या फिर बिना अलंकार के कविता बनिता मित, कविता में वो भाव नहीं आ पाता। तो ऐसा केशव जी कहते हैं। अब अलंकार के भेद हम समझते हैं। तो अलंकार 3 प्रकार से होंगे और हमें भी लगभग 3 प्रकार से ही मिलने वाले हैं। जैसे शब्दालंकार, शब्द से ही या फिर इस जो शब्द है शब्दा अलंकार, उसी से हम समझ रहे हैं कि ये अलंकार शब्दों पर आधारित होंगे। जैसे यमक हो गया, श्लेष हो गया। उदाहरण में समझो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक शब्द
ये शब्दों से वो प्रभाव बदल रहा है, चाहे जिस भी प्रकार से हो। अर्थालंकार में अर्थ मायने रखेंगे। जैसे कि अगर आपको तुलना करनी है कि पीपर के पत्ते के समान हृदय डोल रहा है, पीपर पात सरिस मन डोल, तो यहाँ पे अर्थ मायने रखेगा कि हाँ कितनी गहरी बात है। पीपर के पत्ते के समान मतलब पीपर हमेशा, पीपर का जो पत्ता होता है हमेशा वो डोलता रहता है। तो यहाँ पीपर का पात शब्द जरूरी नहीं है, पीपर पात का जो अर्थ है वो जरूरी है, तो उसे अर्थालंकार कहेंगे। और उभयालंकार, जहाँ अलंकार शब्द का अर्थ दोनों पर आधारित हो। जैसे पुनरुक्त वदावहास, मतलब शब्द भी मायने रखे, अर्थ भी मायने रखे। थोड़ी तुलना भी कर लेते हैं। जैसे शब्दालंकार शब्दों का चमत्कार होगा, अर्थालंकार में चमत्कार अर्थ उत्पन्न करेगा। शब्द विशेष के स्थान पर समानार्थी रखने पर चमत्कार हो जाता है। जैसे श्लेष अलंकार में पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन, तो पानी अर्थ के कितने भेद हो जाएंगे। तो शब्द जब समानार्थी होने पर चमत्कार पैदा होता है। जैसे तू मोहन के उर्वशी हो उर्वशी समान, तो ऐसी चीज़ें हमें दिखती हैं। और शब्द विशेष जैसे नीलगिरी या फिर नीलकमल, ऐसे शब्द रखेंगे। मूलतः जैसे हमने बहुब्रीहि समास समझा था, तो उसके करीब कि जहाँ अर्थ मायने रखे तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जैसे उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं अलंकार। अर्थालंकार सबसे पहले आते हैं, क्योंकि हमारे काव्य में शब्दालंकार उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे तुलसी होंगे या फिर जैसे जायसी होंगे, तो यहाँ अर्थ की महत्ता अधिक होगी। जैसे फूले मरे पे मरे न बासु, अर्थ की महत्ता अधिक है, तो वहाँ पे हम अर्थालंकार को ज़्यादा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं उपमा अलंकार को। उप धनमा, उप का अर्थ होता है समीप, और माँ को अगर हम माप से समझें तो उसका अर्थ होगा समीप रखकर मापना। जैसे उपमा अलंकार आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा। तो उपमा में वही होता है कि हम किसी के समीप रख कर तौलने की कोशिश करते हैं या फिर उससे तुलना करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी परिभाषा समझो। काव्य में जहाँ किसी वस्तु के रूप, रंग, गुण अथवा क्रिया आदि को गुणों के आधार पर उसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाती है। मतलब जैसे आपकी तुलना अगर चंद्रमा से की जाए तो यहाँ पे उपमा होगा। मतलब किसी भी रंग हो, गुण हो, रूप हो, क्रिया हो, भाव हो, उसकी तुलना अगर की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में 4 प्रकार होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। वाचक शब्द जो वाचने में आए, उपमेन जिसकी तुलना हो और उपमान जिससे तुलना हो। मतलब समझो कि उपमेय जिसकी तुलना की जा रही, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, मन की तुलना की जा रही। किससे की जा रही है? पीपर के पत्ते से, यानी पीपल पात सरिस मन डोला। सरिस यहाँ पे वाचक शब्द हो जाएगा। और साधारण धर्म, साधारण धर्म को आप क्रिया भी समझना चाहो कि साधारण धर्म क्या हो रहा है, तो उसको डोला समझ सकते हैं हम। जैसे उपमेय जिसकी तुलना हो, उपमान जिससे तुलना हो, और साधारण धर्म जिस गुण के कारण, डोलने के कारण हो, चलने के कारण हो, रोने के कारण हो, या फिर सुंदरता के कारण हो, जिस भी गुण के कारण तुलना की जा रही है, तो उस गुण के कारण वो साधारण धर्म हो जाएगा। और वाचक शब्द जिन शब्दों से तुलना की जाए, जैसे सरिस। सरिस मतलब पीपर का पत्ता अगर सरिस रूप से डोलता है, या फिर चांद सी सुंदरता है, या फिर मृगनयनी सी आँखें हैं, तो वो हम समझेंगे कि वाचक शब्द वो हो जाता है जिन शब्दों से तुलना की जाए। अब उपमा अलंकार को भी अगर पहचानना हो तो हम बहुत से वाचक शब्द समझ सकते हैं। जैसे सा, सी, सम, इव, सरिस, ज्यों, ल्यों, समान जैसे। तो इन शब्दों के आधार पर फिर से सुनो। सा, सी। सा, सी का अर्थ वही समझो कि समान के अर्थ में। सम, इव, सरिस, ज्यों, ल्यों, समान जैसे, ये सब वाचक शब्द उपमा अलंकार बनाने में सहयोग देते हैं। उपमा अलंकार के 3 भेद होंगे। कौन कौन से भेद? पूर्णोत्पमा। पूर्णोत्पमा मतलब शब्द से समझो
कि जहाँ पे उपमा पूर्ण रूप से हो, चारों अंग उपमा के स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हों, तो वहाँ पे पूर्णोत्तमा होगा। मतलब जिस काव्यांश में उपमा के चारों अंग अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द विद्यमान हो, वहाँ पूर्णोत्तमा होता है। जैसे पीपर पार सरिस मंडोला, या फिर ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ऊषा हो गया यहाँ पे उपमेय, उपमान हो गया जय लक्ष्मी, वाचक शब्द हो गया सी, और साधारण धर्म हो गया सुनहले। तो यहाँ पे है पूर्णोत्तमा। दूसरा होता है लुप्तोपमा। अब लुप्तोपमा में समझ रहे होंगे कि एक दो वाचक शब्द या फिर एक दो अंग गायब होंगे। तो जैसे समझो काव्यांश में जहाँ उपन्यास के चारों अंग ना हो, बल्कि एक, दो या तीन भी गायब हो सकते हैं कभी कभी। जैसे कुछ अर्थ होते हैं, हालांकि तीन मोस्टली नहीं हो पाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि तीन गायब होते हैं, तो वहाँ पे लुप्तोपमा हो जाता है। जैसे तापस बाला सी गंगा, तो उपमेय हो गया गंगा, उपमान हो गया तापस वाला, वाचक शब्द हो गया सी। अब किस तरह तुलना की जा रही है वो नहीं समझ आ रहा है, साधारण धर्म हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा लुप्तोपमा। तो हालांकि जब हम गहराई से बताना जाएंगे, जैसे बिहारी का कोई काव्य हुआ या फिर तुलसी का कोई काव्य हुआ, तो जहाँ हमें वहाँ पे समझ आएगा कि उपमा अलंकार है, तो हम बता सकते हैं पूर्णोत्तमा है। या फिर अगर समझ आया कि कुछ ना कुछ गायब है तो लुप्तोपमा है। और एक चीज़ होती है मालो उपमा, मतलब जहाँ काव्यांश में एक उपमेय के लिए अनेक उपमान हो। जैसे एक इंसान की आंखें मृगनयनी सी भी हैं और सिंह सी भी हैं, तो दोनों बातें हैं। जैसे सिंघनी सी काननों में, योगिनी सी सैलों में, विहंगनी सी व्योम जाती तभी और उन्हें खोज कर लाती। ये यशोधरा के लिए गुप्त जी कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त। तो आप समझ रहे हो कि जहाँ पे उपमेय के लिए अनेक उपमान हो, तुलना अधिक। जैसे महाकाव्य में हम नायक के लिए बहुत से उपमान लाते हैं कि धीरोदात्त, धीर वीर, धीर ललित, धीर गंभीर नायक हो, तो वहाँ पे हमें मालोपमा मिलेगा कि एक उपमेय के लिए अनेक उपमान दिखते हों। तो ये है मालोपमा। हालांकि इसमें साधारण धर्म जो है गायब है, पर फिर भी मालोपमा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक उपमान आते हैं। तो इन विशेषताओं को अब हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं रूपक में। रूपक का अर्थ होता है काव्य में जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमान का अभेद आरोप मतलब समझ नहीं आ रहा कि बातें हैं, पर वो हो जाता है। जैसे कमल के समान चरण, राम जी के चरणों को कमल समान बोला जाता है, या फिर आँखों को राजीव लोचन कहा जाता है। राजीव का अर्थ कमल समझ लो। तो जब ऐसी तुलना की जाती है जहाँ पे उपमान का अभेद आरोप हो, जैसे चरण सरोज पखारन लगा, कमल के समान चरणों को पखारने लगा, तो यहाँ पे अभेद रूप दिखाया जाता है। मतलब मृगनयनी सी आँखें, हिरण के समान आँखें, वो सब तो समझ आता है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि पत्थर के समान हृदय, तो यहाँ पे चीज़ें और अधिक जब अभेद का आरोप हो तो रूपक अलंकार हो जाता है। इसका समासिक पद वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। रूपक के 3 भेद होते हैं: निरंग रूपक, सांग रूपक, परंपरित रूपक। निरंग रूपक में क्या होता है, जहाँ केवल उपमान का उपमेय पर आरोप किया जाए वहाँ निरंग रूपक कहलाता है। जैसे कमल बंदो हरिराई, उपमेय हो गया चरण और उपमान हो गया कमल। चरण पर कमल होने का अभेद लग रहा है, केवल यहाँ पे उपमान का उपमेय पर आरोप किया जाता है, इसलिए यहाँ पे निरंग रूपक हो गया। उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप नहीं है, अतः निरंग रूपक है। दूसरा होता है सांग रूपक, उपमेय पर उपमान का तथा उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का। देखो गहरी बात है, उपमेय पर उपमान का अभेद रूप हो, और दूसरी बात उपमेय के जो अंग हैं वहाँ पे
उपमान के अंगों का अभेद आरोप किया जाए तो सांग रूपक, मतलब हर तरह से। जैसे समझो कि दो टीमें हैं और उन टीमों में कैप्टन और कैप्टन के बीच विवाद हो जाना, तो ये हो गया। और दूसरा कि एक कैप्टन के खिलाड़ियों का और दूसरे कैप्टन के खिलाड़ियों का, दोनों का अभेद आरोप। तो वैसे ही कि उपमेय और उपमान का तो अंगों पर अभेद रूप होना, साथ साथ उपमेय के अंग और उपमान के अंग दोनों का होना। जैसे उदाहरण, उदित उदयगिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिखसे संत सरोज सब, हरखे लोचन भृंग। यहाँ पे उपमेय क्या है? मंच, और रघुबर संत लोचन, और उपमान क्या है? मंच के लिए उदयगिर मंच, रघुबर के लिए बाल पतंग यानी सूर्य समझ लो, बाल सूर्य, संत के लिए कमल, और लोचन के लिए भृंग। मतलब जितने भी है, उदयगिर की मंच की बात हो रही है, ये सबसे बड़ा उपमेय है। लेकिन साथ साथ जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, रघुवर बाल पतंग, संत सरोज, लोचन भृंग, तो हर कोई का कोशिश की जाती है। लोचन भृंग, भृंग एक पुष्प होता है, तो या फिर भृंग को हम भ्रमर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भौरा। तो लोचन को, आँखों को भौरों के समान बताया गया है, मंच उदयगिर के समान है, रघुवर बालसूर्य के समान है, और संत कमल के समान है। तो इन सब का जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि उपमेय के अंग और उपमान के अंग भी अभेद आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हों, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हमें दिखती हैं। और एक होता है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक कैसे समझेंगे? कि काव्य में जहाँ एक रूपक दूसरे रूपक से परंपरा अनुसार बंधा हो, मतलब कि अब यहाँ पे ना तो अभेद रूप हो और ना ही उनके अंगों का, अब परंपरा के अनुसार। जैसे उदयो ब्रज नव आई, यह हरिमुख मधुर मयंक। उपमेय ब्रज है, हरिमुख मतलब श्री कृष्ण के मुख के समान, उपमान नव है, मयंक की तुलना की गई है। तो परंपरा अनुसार उससे बंधा हुआ है। ब्रज का नभ से बंधा होना, हरिमुख का मधुर मयंक से बंधा होना, ये परंपरा अनुसार है। इसे परंपरित रूपक कहते हैं हम। जैसे कुछ चीज़ें आप समझो कि अगर सुगंध की तुलना की जाए तो चंदन जैसी खुशबू, चंदन सुगंध से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे अगर कभी भी तुलना होगी तो परंपरित रूपक होगा। और हम अगर व्याख्या कर रहे हैं तो विशेष में रूपक भी लिखने बहुत है, लेकिन अगर हमें और गहराई से पता है तो हम परंपरित रूपक, सांग रूपक और निरंग रूपक की बातें चर्चाएं कर सकते हैं। उपमा और रूपक में क्या अंतर है? जैसे उपमा में अलंकार उपमेय व उपमान पृथक दिखाई देते हैं, लेकिन रूपक में वो आरोप लगता है कि उपमान जो होगा उपमेय पर, उपमान का आरोप होगा। उपमा अलंकार वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, सा, सी, सम, समान, लेकिन यहाँ पे वाचक चिन्ह की जगह योजक चिन्ह यूज हो जाए, यही बड़ी बात है कि हाइफन यूज करके वो बता दिया जाता है। और इसमें समासिक पदों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसमें समासिक पदों का प्रयोग होता है रूपक में। अब बात करते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी समझते होंगे कि जहाँ शब्द का अर्थ है विशेष दृष्टि से देखना। उत्प्रेक्षा मतलब दूसरों से या फिर ऊपर प्रधानता, उत का मतलब होता है ऊपर प्रधानता से, प्रा हो गया विशेषकर बलपूर्वक, ईच धन आ का मतलब होता है देखना, मतलब ऊपर से विशेष प्रकार से बलपूर्वक देखना। अर्थात उपमेय को उपमान से भिन्न मानते हुए उपमेय में उपमान के होने की बलपूर्वक श्रेष्ठ संभावना करना। ये सब हम अर्थालंकार ही समझ रहे हैं। परिभाषा क्या है उत्प्रेक्षा की? कि जहाँ उपमेय में उपमान के होने की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा होता है, बलपूर्वक। अभी देखो, जब हमने देखा उपमा अलंकार तो कोई बल नहीं था, रूपक देखा तो अभेद, मतलब जरूरी नहीं है पर ऐसा किया जाता है कि हाँ ऐसी तुलना कर सकते हो। उपमेय उपमान अभेद रूप से आरोप लगाते हैं, लेकिन उत्प्रेक्षा इससे भी ऊपर लेवल का है, जहाँ पे बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है कि हाँ ऐसा ही। जैसे समझो काले बादल या फिर घनश्याम, घनश्याम भी काला बादल ही होता है। तो उस तरह तुलना, जैसे मुख मानो चंद्रमा है,
अब मुख चंद्रमा है, अगर ऐसा होता तो रूपक अलंकार हो जाता, लेकिन मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पे बलपूर्वक कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे वाचक शब्द इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। मनु, जनु, मानव, मनु मानो, जनु जानो, जानहु, मानव, मनो, ये शब्द आएंगे। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, मुख को मान ही लो, बलपूर्वक कहा गया है, मान ही लो कि चंद्रमा है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अंबर में तारे मानो मोती अग्न, या फिर जैसे बीती विभावरी जागरी, तारा घट ऊषा नागरी, तो इसमें भी जो गीत है जयशंकर प्रसाद का, वहाँ पे भी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार दिखेगा। तो हम समझते हैं उत्प्रेक्षा जहाँ पे वाचक शब्द हो और बलपूर्वक, या अपने शब्दों में कह लें ज़बरदस्ती तरीके से कोशिश कराई जाए कि उपमेय उपमान ही है, लेकिन अभी वहाँ नहीं मिल रहा था। उत्प्रेक्षा के कितने भेद होंगे? तो उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। शब्द से समझ रहे हैं कि काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान अन्य वस्तु के होने की संभावना करे, तो वहाँ पे वस्तु उत्प्रेक्षा है। जैसे वह देखो बन के अंतराल से निकले, मानो 2 तारे क्षितिज जाल से निकले, मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा है। पर 2 तारे ये वस्तु के रूप में आते हैं कि भरत और शत्रुघ्न को वन के अंतकाल में तारों से 2 तारे क्षितिज और जाल से तुलना की जा रही है, या फिर तुलना वही मान ही लिया गया है। तो उपमेन भरत और शत्रुघ्न में उपमान वस्तु 2 तारे तथा वन अंतराल में क्षितिज जाल होने की संभावना, इसे वस्तु उत्प्रेक्षा होगी। फलोत्प्रेक्षा, फल का अर्थ हम समझ ही रहे हैं कि परिणाम से होगा। काव्य में जहाँ अफल में फल होने की संभावना हो, मतलब जहाँ परिणाम ना मिलने वाला हो पर परिणाम मिलने की संभावना हो, तो वहाँ पे फलोत्प्रेक्षा होगा। तरन तरूजा तट तमाल तरबर बहुछाए, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? अनुप्रास अलंकार है, ता 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 ता, लेकिन अनुप्रास हम नहीं लिखेंगे, हम फलोत्प्रेक्षा बताएंगे कि तरन तरूजा तट तमाल तरबर बहुछाए, यमुना तट पर तमाल के छायादार वृक्ष किनारे पर झुके हुए हैं, मानो आगे है झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, सो आ गया, वाचक शब्द मिल गया, तो मानो उसका उद्देश्य यमुना नदी के जल का स्पष्ट स्पर्श करना हो। मतलब कोई पेड़ नदी के जल को स्पर्श करना एक अफल सी बात है कि विफल परिणाम होगा, लेकिन अफल में फल होने की संभावना, जैसे वो सुना होगा, हालांकि इसमें श्रृंगार ऐसा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, देह करे सौहन हंसे, वह करे सौहन हंसे, देन कहे नट जाए। मतलब संभावना है कि बार बार मना कर रही है, बार बार लालच भी दे रही है, लेकिन देन कहे सौहन हंसे, भौन कहे नट जाए, तो अफल में फल होने की संभावना, तो यहाँ पे फलोत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो जब आप ऐसी चीज़ें देखोगे तो आपको तुरंत दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ऐसा अलंकार है, ऐसी चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब अगला अलंकार है हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु का अर्थ होता है किसी कारण के बस, काव्य में जहाँ अहेतु में हेतु होने की संभावना हो। मनो कठिन आंगन चली, ताते रात राते पाए, नायिका के लाल पैरों का कारण हो, कारण ही है, हेतु मतलब कारण, तो नायिका के लाल पैरों का कारण नायिका का कठोर आंगन में चलना बताया गया है। तो उपमेन उपमान और वो हेतु उत्प्रेक्षा कर दे रहा है। तो हम उपमा समझ चुके, रूपक समझ चुके, उत्प्रेक्षा समझ चुके। अंतर देखो तो उपमा में क्या होता है कि गुण धर्म की समानता के कारण, कोई भी गुण धर्म हो, चाहे हंसी हो, दुख हो, खेल हो, स्वरूप हो, सौंदर्यता हो, उसके कारण तुलना की जाए उपमेन के उपमान से। रूपक में हमने देखा कि अभेद रूप से तुलना हो, और उत्प्रेक्षा कि उपमेय ही उपमान होने की संभावना बता दे। और उपमा में जैसे वाचक शब्द मिलते हैं, उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द मिलते हैं, और उपमा और उत्प्रेक्षा को समझना थोड़ा आसान है। और रूपक में अगर अंतर देखना हो तो रूपक में आपको हाइफन मिलेगा, योजक मिलेगा, या फिर डायरेक्ट संबंध मिलेगा, वाचक शब्द नहीं मिलेंगे। जानो मनुमानो उत्प्रेक्षा में मिलता है, सासी समसमान उपमा में मिलता है। तो ये चीज़ें हमने समझ ली। आप शब्दालंकार थोड़ा समझते हैं। शब्दालंकार जैसे आपको बिहारी में मिलेगा, बिहारी का जैसे वो नहीं है, कनक कनकते 100 गुनी,
तो जैसे यमक अलंकार क्या होता है, सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। काव्य में जहाँ एक शब्द की, समझना, काव्य में जहाँ एक शब्द की 2 या अधिक बार आवृत्ति हो तथा प्रत्येक आवृत्ति में भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। कनक कनक, 2 कनक है, एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। और बौराए बौराए, तो दोनों का कारण एक ही बन रहा है, मतलब कनक शब्द 2 बार आवृत्ति में है और यहाँ पे अगर कनक सोना पा जाएगा इंसान तो बौरा जाएगा, और अगर धतूरा खा लेगा तो बौरा जाएगा। तो दोनों के लगभग भिन्न अर्थ हो रहे हैं, तो उसका है कनक कनक। अब यमक के भेद क्या हैं? जैसे सभंग पद यमक और अभंग पद यमक। सभंग पद नाम से समझने की कोशिश हमेशा किया करो। काव्य में जहाँ शब्दांश की आवृत्ति होती है तथा अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ सभंग यमक होता है। जैसे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। मतलब कबीर हमेशा ही कहते हैं कि तुम हाथ की माला मत फेरो। जैसे कल भी मैंने बताया था, तुम हाथ की माला जितना फेर रहे हो उससे अच्छा मन की माला फेरो, तो उससे ज़्यादा बेहतर प्रभाव मिलेगा। तो मन का और मन का, मन का हो गया मोतियों की माला, और मन का मतलब मन जो होता है उसका, दोनों की आवृत्ति है पर अर्थ भिन्न भिन्न है, तो सभंग पद हो गया। और अभंग पद मतलब आवृत्ति उस तरह से नहीं समझ आती, जैसे पूर्ण शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ अभंग पद। खग कुल 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 स्वा बोल रहा, खग कुल, कुल यहाँ पे वर्ग हो गया, परिवार हो गया। कुल कुल, कुल कुल मतलब जैसे पक्षियों की चहचहाहट, तो खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। तो यहाँ पे उतना गहराई से नहीं है, तो फिर भी समझ आ रहा है कि इस उदाहरण में कुल पूर्ण शब्द की आवृत्ति है तथा अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले कुल का अर्थ परिवार हो गया और दूसरा कुल पक्षियों की कलरव हो गई, तो अभंग पद हो जाता है। अब श्लेष अलंकार की बात करते हैं। तो काव्य में जहाँ शब्द एक बार प्रयोग हो किंतु विभिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न अर्थ का बोध हो, वहाँ श्लेष अलंकार आता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, पानी वर्ड देखना, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। पानी ये उसकी बात कर रहा है, अभिमान की या फिर अपने स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मतलब पानी शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में है और भिन्न भिन्न अर्थ पेश कर रहा है। और यहाँ भी सभंग श्लेष है और अभंग शेष है। सभंग श्लेष में कैसे होगा कि खंड करने पर, किसी शब्द के खंड करने पर अनेक अर्थ व्यक्त हों, वहाँ सभंग श्लेष होगा। जैसे अजो तरन्यो ही रह्यो, श्रुति सेबत एक रंग, नाक वास बेसर लहो, बस मुक्तन के संग। तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि तरन्यो ये शब्द जैसे आभूषण के लिए, श्रुति मानवेदों के लिए, तो नाक तरियो बेसर, तो सभंग हो गया। और अभंग में जहाँ बिना खंड किए विविध प्रसंगों में एक शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त हों। नव जीवन दो घनश्यान हमें, नया जीवन मतलब जल समझ लो, घनश्यान हमें मतलब बादल समझ लो या कृष्ण समझ लो। नया जीवन हमें घनश्याम दो मतलब जल हमें घनश्याम दो, और नया जीवन हमें कृष्ण दो। तो एक ही अर्थ के दो अलग अलग हैं, मतलब एक ही शब्द के दो अलग अलग भेद हैं। तो यहाँ पे हमें अभंग श्लेष मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन महत्व डाल रहा है, अर्थ नहीं डाल रहा है, शब्द डाल रहा है, और शब्द जब महत्व डालेगा तो शब्दालंकार ही होगा। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार लगभग समान से दिखते हैं पर उनमें अंतर होता है। एक संदेह अलंकार और एक भ्रांतिमान अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु के होने की संभावना प्रतीत हो और निश्चय ना हो पाए कि वास्तव में वस्तु क्या है, तब संदेह होता है। मतलब संदेह की स्थिति बने। जैसे आपको बहुत से पद ऐसे मिलेंगे
रैदास के, जहाँ पे आपको समझ आएगा कि एक वस्तु है पर संभावना ना प्रतीत हो कि कौन सी वस्तु है, निश्चय आप नहीं कर पाओ। और भ्रांतिमान में कि जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, वही जब हम उपमा अलंकार देख रहे थे ना, तो यहाँ पे भ्रम होता है। वहाँ पे हम ठोस रूप से मान रहे थे कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा होने का हमें भ्रम हो रहा है, तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो संदेह अलंकार का वाचक शब्द की, किंधौ या अथवा, जैसे तारे आसमान के हैं, आए मेहमान बनी, केसों में निशाने मुक्ताबली सजाई है, बिखर गया है चूर चूर हवे के चंद कधो, कैंधो घर घर दीप मालिका सुहाई। अर्थात कवि दीप मालिका के विषय में तारों, मुक्तावली और चंद्रमा के बिखरने के माध्यम से अपना संदेह व्यक्त कर रही है कि ऐसी ऐसी चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, प्रकृति से तुलना की गई है। तो जब प्रकृति से तुलना की जाए तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। और मानवीकरण अलंकार आपको चौमासा वर्णन में मिलेगा, आपको सूरदास के भ्रमर गीत सार में मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। संदेह अलंकार हो गया। भ्रांतिमान अलंकार में जैसे ओस बिंदु चुग रही, हंसनी मोती उसको जान, मतलब हंसनी मोती ओस बिंदु को चुग रही है, या फिर हंसनी जो है ओस की बूंदों को चुन रही है मोती जान के। मतलब भ्रम हो रहा है कि उपमेय में उपमान होने का भ्रम हो रहा है, क्योंकि ओस की बूंदें मोती के समान भी दिखती हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। मतलब पहला उदाहरण तो समझ गए। दूसरे उदाहरण में साकेत की उर्मिला सुंदर नासिका देखकर, सुंदर नाक को देखकर तोते को किसी अन्य तोते के होने की भ्रांति का वर्णन करती है। मतलब है बात ठीक है, लेकिन भ्रम होना जब होता है तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। संदेह भ्रांतिमान को थोड़ा और करीब से देखें तो दो उदाहरण लो। यह मुख है या चंद्रमा, तो या वाचक शब्द आया तो इससे समझ आ गया कि हाँ यहाँ पे संदेह अलंकार हो गया। और यह तो चंद्रमा है, मतलब जरूर हो या ना हो। जैसे स्पष्ट ही है कि यह तो चंद्रमा है कहना, मतलब या तो श्योर 100% चंद्रमा होगा, या फिर हम किसी चीज़ और को देखकर, जैसे अगर फोटो देख रहे हैं तो उसको देखकर हम कह दें यह तो चंद्रमा है। तो यह तो चंद्रमा है कहना भ्रांतिमान अलंकार की उपमेय का उपमान हो जाना बिल्कुल भ्रम के कारण। और दूसरी चीज़ संदेह, यह मुख है या चंद्रमा, यह मिठाई है या फिर खीर, ऐसी चीज़ें अगर दिखती हैं तो संदेह या भ्रांतिमान अलंकार, इसमें अंतर है। अब अगली आता है विरोधाभास अलंकार। विरोध आभास, मतलब जहाँ पे विरोध का आभास होगा वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। परिभाषा, काव्य में जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास प्रतीत हो। आभास, वास्तविक विरोध नहीं है पर आभास प्रतीत हो रहा है कि विरोधाभास अलंकार। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। अगर किसी काले रंग में इंसान डूबेगा तो उज्जवल नहीं हो सकता। तो काव्य में तो विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का आभास हो रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। तो श्याम रंग में डूबने से कभी उज्जवल कुछ चीज़ भी नहीं होता। काला में डूबेगा तो कोई सा भी रंग हो काला ही होगा, लेकिन ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार प्रतीत होता है। अब बात करते हैं, अब सोच के बताओ, कमेंट करना कि विरोधाभास अलंकार जो है अर्थालंकार है या शब्दालंकार है। आगे असंगति अलंकार। काव्य में जब एक ही समय में कारण एक स्थान पर तथा कार्य किसी अन्य स्थान पर घटित होता है, वर्णित हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। मतलब एक समय के कारण एक स्थान पर कार्य किसी अन्य स्थान पर घटित होता है, वर्णित होता है, तो वहाँ असंगति अलंकार। जैसे आप देखोगे वियोग रस है अगर, तो वियोग रस में नायक चला गया है पद्मनी के पास या फिर पद्मावती के पास,
तो वहाँ उसके जाने के कारण हृदय में जो घाव हो रहा है तो उसके कारण दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही समय में कारण एक स्थान पर तथा कार्य किसी अन्य स्थान पर घटित होता है, वर्णित होता है, तो असंगत अलंकार। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, मतलब लक्ष्मण के शरीर में शक्ति बाण लगने से श्री राम के हृदय में पीड़ा का हो जाना। तो यहाँ पे अगर जैसे इथिक्स में हम समझेंगे तो समानुभूति भी है। समानुभूति जब भी महसूस हो तो उसे असंगति अलंकार कहते हैं। और असंगति अलंकार में और उदाहरण समझो, जैसे सीता ही लय इस 10 कंध गयो, पै गयो हैं बिचारे समुंदर बांध्यो। मतलब रावण के द्वारा सीता जी का हरण करने एवं समुद्र को बांधने का चित्रण किया गया, अर्थात कारण और कार्य अलग अलग स्थानों पर संपन्न हो रहे हैं, अतः असंगति अलंकार है। अब अगला अलंकार है हमारा दृष्टांत अलंकार। दृष्ट आंत मतलब काव्य में जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती बात कही जाए। ठीक है, जैसे अक्सर हम कंपेयर करने की बात करते हैं, जैसे समझाना हो कि मैं जैसे यही समझा रहा हूँ दृष्टांत अलंकार। जब एक बात कही जाए और उससे मिलती जुलती बात उदाहरण के रूप में इस प्रकार कही जाए कि दोनों वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव बन जाए। आप बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कबीर के में जहाँ पे आपको दिखता होगा कि गुरु की तुलना दीपक से की गई है, कि गुरु ने जैसे मुझे प्रकाश दिया तो वो जैसे इस संसार रूपी बाजार से मुझे उबारने। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? एक बात कहकर उससे मिलती जुलती बात उदाहरण के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत हो तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार। और कबीर के काव्य में आपको दृष्टांत अलंकार, बिहारी के काव्य में आपको दृष्टांत अलंकार अक्सर दिखने वाला है। उदाहरण देखो, जैसे सठ सुधरई सठ संगति पाई। सठ जो होते हैं, सठ मतलब दुष्ट, वो सत की संगति पाकर सुधरते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सुधरने की बात की गई है और संगत की बात की गई है। तो दोनों का उदाहरण बताया गया है कि कैसे हो। पारस परस को धातु सुहाई, यहाँ पे उपमान वाक्य है दूसरा वाला और पहला वाला उपमेय वाक्य है। तो दृष्टांत अलंकार समझ गए। कुछ और समझना चाहो, हालांकि इतना काफ़ी है। दृष्टांत अलंकार में एक वाक्य कहने के बाद बस हमें एक लाइन ही लिखना है। जब हम व्याख्या करने जाएंगे तो एक लाइन ही है कि दृष्टांत अलंकार कब कब दिखेगा। तो बिहारी में आपको हमेशा दिखेगा, सूर में भी दिखेगा जब गोपियाँ तुलना कर रही होंगी, और कौन सा कबीर में भी आपको दिखेगा। तुलसी में उतना नहीं है, पर अगर दिख जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। विभावना अलंकार। विभावना मतलब कारण के ना होने पर भी कार्य होना वर्णित किया जाए। मतलब कारण, जैसे एक रस होता है अचंभा कर देने वाला या फिर आश्चर्यचकित कर देने वाला या फिर अतिशयोक्ति अलंकार के करीब करीब समझो। तो कारण के ना होने के बिना भी कार्य वर्णित किया जाए तो विभावना अलंकार हो जाता है। जैसे शायद कबीर में आपको दिख जाएगा, बिनु पद चले सुने बिन काना। मतलब बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिन कर करे कर्म विधि नाना। तो यहाँ पे विभावना अलंकार है। अब मानविक अलंकार जैसे मैंने बता ही दिया। तो हालांकि ये काव्य में जब निर्जीत या अमूर्त पदार्थों पर मूर्त पदार्थों के मानव सुलभ गुणों का वर्णन किया जाए, मूलतः समझो प्रकृति के साथ, या फिर निर्जीव भी है तो भी वहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे दिवसावसान का समय मेघ मय आसमान से उतर रही संध्या। संध्या कभी नहीं उतरेगी, लेकिन अपने भावों को उतारने के लिए बताया गया कि उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ये निराला का साहित्य है। और ये जो वाक्य है ना, इसकी तुलना कहीं पे की भी जाती है। उषा की पहली लेखाकांत, ये शायद किसी का है। तो ये है ऐसा कि जहाँ पे अमूर्त पदार्थ, जैसे संध्या अमूर्त है और सुंदरी, सुंदर होना अमूर्त है, तो वहाँ पे अमूर्त और मूर्त का मानव सुलभ गुणों के आधार पर, मानव के आधार पर प्रस्तुत किया जाए, आरोप लगाया जाए कि जैसे तापस बाला सी गंगा, वहाँ पे ठीक है
सी शब्द आया है तो उपमा अलंकार है। लेकिन अगर और बताना हो कि उपमा और साथ साथ तो मानवीकरण अलंकार भी प्रस्तुत होता है। और एक उदाहरण आता है, या फिर एक लास्ट हम अगर बात करें, लास्ट नहीं एक और बात कर लेंगे, तो एक है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार नाम से समझ गए कि काव्य में जब एक बात कहकर उसकी पुष्टि के लिए, अभी जो हम देख रहे थे कि दृष्टांत अलंकार था, तो उसमें पुष्टि के लिए नहीं था, बस उस बात को दूर से बता दिया जाए कि हाँ ठीक है, एक बात के बाद दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाए। लेकिन अगर पुष्टि के लिए की जाए तो वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है। नीकी पै फीकी लगे, बिन अवसर की बात, जैसे वर्ण युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। मतलब कारण सिद्ध कर दिया है। नीकी पे फीकी लगे, अच्छी बात है पर फिर भी फीकी लगेगी, बिना अवसर की कही बात। उदाहरण समझो कि युद्ध में नहीं सिंगार सुहात, अगर सिंगार रस युद्ध के समय पे आप बताओगे तो वो नहीं सुहाएगा। और जैसे शब्द आना, ये शब्द वाचक के तौर पर प्रयोग हो जाएंगे या फिर समझ ही आ जाएगा, तो वहाँ पे उदाहरण अलंकार। और अगर थोड़ा पुष्टि ना हो, तो पुष्टि नहीं होगी, तो वहाँ पे हमारा दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। एक आखिरी अलंकार पर हम बात कर लेते हैं, वक्रोति अलंकार। और कुछ अलंकार जब हम काव्य पढ़ेंगे या फिर कबीर, तुलसी जैसी, तो अगर आएगा तो वहाँ पे हम उसकी भी बात कर लेंगे। जैसे व्यतिरेक बचा रहेगा, जहाँ पे उपमेय ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या फिर जो प्रथम शब्द है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर बोलूँ कि राजीव लोचन, तो राजीव बड़ा हो गया, लोचन छोटा हो गया, तो ऐसी बातें अगर मिलती हैं तो व्यतिरेक अलंकार। हालांकि हम वक्रोति की बात करते हैं। वक्रोति एक शब्द अलंकार भी है और अर्थ अलंकार की है। वक्र धन उल्टी, वक्र मतलब कर्ब और उक्त मतलब उल्टा। जैसे बिहारी का काव्य वक्रोति अलंकार का काव्य है। तो जब आपको बिहारी दिखे तो कह दो कि जहाँ पे वाग विभक्तता मिलती है, विलक्षण बातें मिलती हैं, टेढ़ापना मिलता है। या फिर कबीर का देख लो, बरसे कंबल भीगे पानी, कितनी उल्टी बात है। तो वक्र उक्ति जब की जाए तो वक्रोति अलंकार हो जाता है। जैसे जहाँ श्रोता द्वारा वक्ता के अन्यार्थ शब्द के अन्य अर्थ की कल्पना कर लेने का वर्णन हो। जैसे कौन तुम घनश्याम में, तो जाए कहूँ वर्षा करो। अगर पूछे कि तुम कौन, तो मैं बोलूँ कि मैं घनश्याम, तो मैं अगला वाला बोल दे कि जाओ कहीं वर्षा करो अगर घनश्याम हो। तो वक्रोति में दो भेद होते हैं। शेष वक्रोति जहाँ पे अर्थ चिपका हुआ होगा या फिर श्लेष आधारित वक्रोत होगा। शेष मूला वक्रोति, जैसे सभंग श्लेष मूला, अभंग श्लेष मूला। या फिर एक होता है काक वक्रोति, मतलब बात बिल्कुल ठेठ पने वाली हो, काक मूला वक्रोति वहाँ पे हो जाता है। शेष मूला या फिर सभंग श्लेष मूला वक्रोति में जैसे मान तजो गही सुमत बर, पुनि पुनि होत न दे, मानत जोगी जोग को मोहि न जोग सने। जोगी जोग को मानता होगा पर मैं नहीं मानता। यहाँ पे मान, मानत, मान, पुनि पुनि, ये शब्द अब श्लेष अलंकार का बताते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें दिखती हैं। और काक वक्रोत में जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मैं जो सुकुमार हूँ वो जाऊँगा बन का जोगी बन जाऊँगा, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगू। तो आप पिता के वचन का पालन कर सकते हैं, मैं माँ की आज्ञा टाल नहीं सकता। या ऐसी बातें अगर मिलें तो वहाँ पे काक वक्रोति हो जाता है। जैसे आपको तुलसीदास में जब शायद उत्तर कांड नहीं, अयोध्या कांड जब आएगा या फिर किष्किंधा कांड जब आएगा, तो वहाँ पे वक्रोति अलंकार या काक वक्रोति मिल सकता है। या फिर भरत के प्रसंगों में कहीं ना कहीं दिख सकता है। जो राम से भी संवाद अगर कर रहे होंगे तो दिखेगा। हालांकि इतना गहराई से नहीं आता, पर हमने लगभग अलंकारों को पढ़ लिया है। कुछ अलंकार अगर शेष रह गए होंगे तो व्याख्या में ही हम उसकी बात कर लेंगे। आप जब भी अलंकार ये सुनो तब कोशिश करो, दोबारा सुनो तिबारा सुनो, तो एक नोट डाउन करो। और दूसरी बात, आप ये भी सोचते जाना कि अर्थालंकार है कि शब्दालंकार है। बाकी हम किसी दिन रस पर भी बातें कर लेंगे।